साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग यूपी टेट शिक्षण सूत्र पर आधारित यूपी टेट 2026 के लिए ये महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम ये समझ सकें कि आप कितना अभी पैटर्न को, यूपी टेट का जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को समझ लिए हैं। तो इससे एक आभास होता है आपके समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसने किया। जब शिक्षण सूत्र के प्रतिपादन की बात आए तो प्रतिपादन आपको हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस को ही लगाना है। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपादन इन्होंने ही किया। ये दोनों मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, ये शिक्षा को प्राकृतिक क्रम में देने पर जोर दिया। किस क्रम में? प्राकृतिक। इन्होंने सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ऐसे शिक्षा देने की बात कही। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्किनर भी ऑप्शन है, गलत है। थॉर्नडाइक भी आपका गलत हो जाएगा और पावलोव भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना किस सूत्र के अंतर्गत आता है। मित्रों देखिए, मान लीजिए आपको हमने मैथ पढ़ाया और आपको फिजिक्स में, जो कि एक साइंस का पार्ट है, इसमें मैथ जो है कुछ काम कर रहा है। मतलब आप जो है मैथ में अच्छे से मैथ को सीखा है और मैथ का जो ज्ञान है आपको नए सब्जेक्ट फिजिक्स में सीखने में मदद कर रहा है। तो इसी को कहते हैं कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार को नए ज्ञान देना, ये किस सूत्र के अंतर्गत आता है। तो इसे जो है देखिए, ज्ञान, ज्ञान का मतलब है आपका, यहाँ आपने क्या किया है? ज्ञात किया है। भाई आपको ये ज्ञान पता है, इसका मतलब आपने क्या किया है? ज्ञात। और इस ज्ञान को जानना है तो ये क्या हुआ? अज्ञात। तो कौन सा सूत्र बना? ज्ञात से अज्ञात की ओर। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है ज्ञात से ज्ञात की ओर, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपने मैथ विषय में जो ज्ञान सीखा है वो आपको ज्ञात है। फिजिक्स में जो ज्ञान आप सीखने जा रहे हो वो अज्ञात है। तो ज्ञात से अज्ञात का जो सूत्र है उसी के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए क्या कह रहा है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब जिसे हम लोग क्या करें? छू सकें, छू सकें, वो आपका क्या हो जाता है? मूर्त। अमूर्त का मतलब? अमूर्त का मतलब जिसे हम छू न सकें, जिसे केवल सोचा जा सके, जिसे सोचा जा सके। समझ में आ रहा है ना? अब आप समझिए कि मूर्त जिसको छू सकें, अमूर्त जिसे सोचा जा सके। तो मूर्त को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? मूर्त को दूसरा नाम स्थूल भी आप कह सकते हैं। और अमूर्त को, जिसको आप देख ही नहीं रहे हैं, उसको आप सूक्ष्म भी कह सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जो कि गलत हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर गलत है और कठिन से सरल की ओर भी गलत हो जाएगा। समझ में आया कैसे? जिसको छू सक रहे हैं वो मूर्त है, जिसे नहीं छू सक रहे हैं मतलब सोच रहे हैं, केवल सोचा जा रहा है, वही अमूर्त है और वही सूक्ष्म है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पहले वर्णमाला सिखाना और फिर शब्द किस सूत्र का उदाहरण है। आप समझिए, पहले आप क्या कर रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले आप क्या शुरू करेंगे? अक्षर। उसके बाद आप शब्द को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? शब्द को। तो वर्णमाला फिर शब्द। पहले आपने क्या किया? वर्णमाला, उसके बाद शब्द। तो वर्णमाला जो है क्या है? एक भाग है ना, अंश है। क्या है आपका? किसी भी हिंदी टॉपिक, संस्कृत टॉपिक, किसी भी टॉपिक का वर्णमाला क्या है? एक भाग है, अंश है। तो पहले आपने अंश को सिखाया और अंश से फिर आप किधर जा रहे हैं? शब्द। शब्द का मतलब पूरा। फिर आपने शब्द, तो अंश से पूर्ण की ओर आपने सिखाया। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहले आपने क, म, ल ये बताया एक एक अक्षर, फिर आपने बताया क्या? कमल।
तो कौन सा? अंश से पूर्ण की ओर। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अंश से पूर्ण की ओर। सेकंड कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर, गलत है। थर्ड कह रहा है सरल से कठिन की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, सब गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन अंश से पूर्ण की ओर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस सूत्र का आधार माना जाता है? जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उन्हें किस सूत्र का आधार माना जाता है, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए, गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी थी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। मतलब होल बड़ा है किससे? सम ऑफ पार्ट्स का मतलब अंश। सम ऑफ पार्ट्स का मतलब यहाँ अंश से है, मतलब पूर्ण बड़ा है किससे? होल का मतलब पूर्ण बड़ा है किससे? अंश से, सम ऑफ पार्ट से। सही बात है। अगर आप हिंदी का ये सिलेबस है, इसमें से अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो वर्णमाला केवल यही ए ही होगा। तो होल तो ये हुआ ना। अब होल किससे बड़ा है? होल तो ये पूरा है, लेकिन ये बड़ा है किससे? ए से। तो यही चीज़ गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक भी थे, इसी सूत्र को आधार मानते थे, पूर्ण से अंश की ओर। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। सी ऑप्शन कह रहा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये भी गलत है। और सरल से जटिल की ओर भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम निकलवाना क्या कहलाता है? देखिए, आप विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम को निकालना क्या कहलाता है? आप बताइए। 2 और 2 ये कितना होता है? 4। सब लोग जानते हैं। कौन सी विधि? आगमन विधि। पहले उदाहरण और फिर जो है नियम। तो किस में? आगमन में। और आप समझिए कि विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम निकलवाना, ये कौन सी विधि है? आगमन विधि है। मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले आपने उदाहरण दिया, फिर नियम बना रहे हैं। विशिष्ट से उदाहरण आपका विशिष्ट हो जाता है और नियम आपका सामान्य हो जाता है। तो ये यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो विशिष्ट ये है उदाहरण और सामान्य आपका नियम। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर गलत है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कठिन से सरल की ओर, गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है अनुभव से तर्क की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड किस सूत्र पर आधारित है? इंडक्टिव मेथड की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं, इंडक्टिव मेथड में पहले क्या करते हैं? उदाहरण। और जो उदाहरण होता है वो होता है क्या? विशिष्ट। फिर आप इसी उदाहरण से नियम को बना देते हैं, रूल को बना देते हैं, और रूल आपका क्या हो जाता है? सामान्य। तो किस सूत्र पर आधारित है आगमन विधि? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ए ऑप्शन करा नियम से उदाहरण की ओर, गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी गलत है। अमूर्त से मूर्त की ओर भी गलत हो जाएगा। तो जो एग्जाम्पल से रूल बनाता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, वो आपका क्या हुआ? इंडक्टिव मेथड। तो जो आपका रूल से एग्जाम्पल की ओर जाता है वो आपका होता है डिडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निगमनात्मक। तो आगमन, निगमन। तो निगमन में जैसे नी है तो नी से नियम, नियम पहले उदाहरण बाद में। आगमन में उदाहरण पहले, नियम बाद में। नेक्स्ट, बालक को सबसे पहले वही बातें बताई जानी चाहिए जो उसके सामने मौजूद हैं। यह कौन सा सूत्र है? अगर बताइए बच्चा ए है और इसके सामने ये वस्तु हमने टुकड़ा रख दिया है, मान लीजिए बुक है, किताब रख दिया है, तो जो चीज़ बच्चे के सामने है वो चीज़ क्या हुई? प्रत्यक्ष हुई कि नहीं? जो चीज़ आपके सामने है वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष। तो जब आप सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? जो बच्चे के प्रत्यक्ष में है, सामने दिख रही है। फिर आप क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष, मतलब जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कौन सा? ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बी कह रहा है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, गलत है, क्योंकि बच्चा जब देखेगा ही नहीं तो उसे क्या समझ में आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर भी, तर्क से अनुभव की ओर भी। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी जटिल समस्या को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। देखिए, ये आपका एक सब्जेक्ट है, हमने मान लिया ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को हमको याद करना है। इस सब्जेक्ट को मैंने मान लिया हिंदी का सब्जेक्ट है, और हिंदी के सब्जेक्ट को हमको याद करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वर्णमाला को, संधि टॉपिक, समास टॉपिक, कारक, शब्द रूप जो शब्द वाला टॉपिक है, वाक्य संरचना, मुहावरा, लोकोक्ति अलग अलग कर लिया। अब मैं इनको ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे दिया। ए को उठाया, एक दिन पढ़ा, बी को उठाया पढ़ा, सी को उठाया फिर पढ़ा, फिर डी को उठाया फिर पढ़ा, ऐसे 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 करते करते एफ को उठाया पढ़ा। सोचिए, ये सब्जेक्ट का हमने छोटा छोटा टुकड़ा निकाल कर पढ़ लिया। मतलब इस पूरे सब्जेक्ट का हमने क्या किया, एनालिसिस किया ना, विश्लेषण किया। तो कौन सा होगा, विभाजित करना क्या कहलाता है, आपका विश्लेषण कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना विश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि विश्लेषण है। सी कह रहा है एकीकरण, ये भी गलत है, और सामान्यीकरण डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण के पश्चात खंडों को जोड़कर पूरी जानकारी देना क्या कहलाता है। अब आपने क्या किया, पूरे को विश्लेषण कर लिया, एक एक टुकड़े को निकाल कर विश्लेषित कर लिया। अब जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने विश्लेषण कर लिया, उसके बाद एक साथ जब पूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, यही तो आपका बन गया सब्जेक्ट, यही कहलाता है आपका संश्लेषण। क्या कहलाएगा, संश्लेषण। तो कौन सा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जो कि विश्लेषण है, एनालिसिस है, फिर उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, जो कि आपका क्या है, संश्लेषण है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। संश्लेषण से विश्लेषण गलत, सरल से कठिन गलत, और मूर्त से अमूर्त भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक प्रश्न को इस ढंग से हम लोगों को पढ़ना है कि पूरा माइंड मेकअप हो जाए और गलतियां ना हो। शिक्षण हमेशा होना चाहिए, शिक्षण हमेशा जो है कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बच्चे में पहले रुचि को जागृत करिए, और ये रुचि कहाँ से होगी, मनोविज्ञान से। रुचि कहाँ से होगी, मनोविज्ञान से। समझ में आया, मनोविज्ञान से रुचि जागृत होगी। और जब बच्चे में रुचि जागृत हो गई, तो फिर आप रूल को बनाइए, नियम को बनाइए, जो कि ये आपके तर्क पर आधारित है, तो बच्चा सीख जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तार्किक से मनोवैज्ञानिक की ओर गलत हो जाएगा। कठिन से सरल की ओर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, और अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब कल्पना करने की बात, तो कहाँ से बच्चा समझ पाएगा, जब कुछ चीज़ वो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो समझ ही नहीं पाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के संवेगों, रुचियों और क्षमताओं का अध्ययन रखते हुए शिक्षण करना किस सूत्र का पालन है। वही चीज, संवेग की बात कर रहा है। संवेग, रुचि और क्षमता, इन तीनों का पालन करना क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तार्किक क्रम का सूत्र बिल्कुल ए ऑप्शन गलत है। मनोवैज्ञानिक क्रम का सूत्र बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप संवेग, रुचि, क्षमता बच्चे की जानते हुए क्रम में जो है आप शिक्षा करवा रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक क्रम का सूत्र है, उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के अस्पष्ट और धुंधले ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करना क्या है। देखिए, अस्पष्ट ज्ञान, अगर बच्चा इस ए के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, उसे जानकारी नहीं है, और थोड़ा बहुत जानकारी है जो कि क्लियर नहीं है, अस्पष्ट ज्ञान है, तो ये क्या कहलाएगा, अनिश्चितता कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनिश्चित। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब इसको अगर कोई शिक्षक स्पष्ट कर दे, तो यह ज्ञान क्या हुआ, निश्चित हो गया। तो यही चीज आपको समझना है। अस्पष्ट मतलब अनिश्चित, धुंधला मतलब अनिश्चित, उसको स्पष्ट प्रदान करना निश्चित। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, कौन सा, ए ऑप्शन निश्चित से अनिश्चित गलत, बी ऑप्शन आपका सही होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूगोल को पढ़ाते समय पहले ग्लोब दिखाना और फिर देशों का वर्णन करना उदाहरण है। वही आप पहले क्या कर रहे हैं, ग्लोब दिखा रहे हैं। ग्लोब इस ढंग से होता है, ये आपका हुआ ग्लोब। अब ग्लोब क्या है, होल में आएगा, होल का मतलब पूर्ण। अब इसमें सारी कंट्रियों के नाम होंगे, ऐसे ऐसे ग्लोब में पूरे कंट्री के नाम ऐसे ऐसे रहेंगे। अब आप कंट्री को दिखा रहे हैं, सी को दिखा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ग्लोब का एक पार्ट हुआ ना, अंश हुआ, तो पूर्ण से अंश की ओर। ये ऑप्शन कह रहा अंश से पूर्ण की ओर, गलत हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। बिल्कुल आपका ग्लोब पूर्ण है। अब उसमें बहुत सारे देश होते हैं, एक एक देश के बारे में आपका वर्णन करना क्या कहलाएगा, अंश, ग्लोब का अंश हो जाएगा ना। अब ग्लोब के अनुसार आपको समझना है। नेक्स्ट, अनुभव से तर्क की ओर सूत्र का अर्थ क्या है। अनुभव से तर्क की ओर, पहले अनुभव फिर तर्क। जैसे आपने पानी उबाला और उबाल कर भाप दिखाया, तो ये क्या है, वाष्पीकरण आपने समझाया ना। कि मान लीजिए आपने पानी को क्या किया, उबाल रहे हैं पानी को। अब जब पानी उबलेगा तो निश्चित रूप से भाप भाप ऊपर की ओर निकलेगी। अब ये भाप को दिखाना स्पष्टीकरण है, तो कौन से सूत्र के अंतर्गत आएगा, अनुभव से तर्क की ओर। पहले तर्क देना फिर अनुभव कराना, गलत। पहले ठोस अनुभव देना फिर उनकी तार्किक व्याख्या करना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर पहले आपको पानी उबाल कर भाप को दिखाया है, जो कि हमारा अनुभव था। फिर हमने क्या किया, वाष्पीकरण के बारे में बताया। किसके बारे में, वाष्पीकरण के बारे में बताया, जो कि अनुभव से तार्किक। तार्किक का मतलब यहाँ वाष्पीकरण तर्क के अंतर्गत आएगा। और भाप दिखाना ये हमारा अनुभव था जो हम आपको दिखा रहे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। अभी हमने बात किया कि जब नी आए तो नी का मतलब रूल फर्स्ट, एग्जाम्पल बाद में। तो कौन सा, सामान्य रूल है और एग्जाम्पल विशिष्ट है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन हो जाएगा, गलत। सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि निगमन विधि पर आधारित है। रूल टू एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको रूल बताया जाएगा जो कि सामान्य होता है, फिर एग्जाम्पल बताया जाएगा जो कि विशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका कौन सा उत्तर, इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी गलत, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों को पहले कविता पूरी सुनाना और फिर उसकी पंक्तियों का अर्थ समझाना क्या है। आप पहले पूरी कविता को सुना रहे हैं और फिर उसके अर्थ को, एक एक पंक्ति के अर्थ को समझा रहे हैं, तो पूरी कविता क्या हो गई, होल के अंतर्गत आएगी, मतलब पूर्ण। और फिर उसका अर्थ बताना, एक एक पंक्ति का अर्थ, पंक्ति का अर्थ किसके अंतर्गत आएगा, अंश की ओर आएगा। तो ये आपका हो गया पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर गलत, पूर्ण से अंश की ओर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंश से पूर्ण की ओर भी गलत हो जाएगा और विशिष्ट से सामान्य की ओर भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, शिक्षण का कौन सा सूत्र स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देता है। स्व अध्ययन, स्व अध्ययन पर जोर किसने दिया, जो प्राकृतिक शिक्षा पर जोर दिया। तो प्रकृति का जो अध्ययन करने वाले होते हैं, प्रकृति का जो अनुसरण करने वाले होते हैं, वो किसकी बात करते हैं, सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल से कठिन की ओर कहना गलत हो जाएगा। प्रकृति का अनुसरण करने वाले जितने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने स्व अध्ययन की ही बात करी है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर कहना भी गलत और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों का प्रशिक्षण किस सूत्र के लिए आधार का काम करता है। इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात कर रहा है, तो इंद्रियों का प्रशिक्षण का मतलब इंद्रियां आपके सामने हैं, मतलब आप उनको छू सकते हैं, मूर्त, स्थूल। तो और प्रशिक्षण किस सूत्र के लिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी गलत, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में पहले सरल जोड़ सिखाना और फिर हासिल वाले जोड़ सिखाना किस सूत्र का पालन करना है। देखिए, सरल जोड़ का मतलब आप सबसे पहले सरल चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे, फिर आप हासिल वाले का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा कठिन,
जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो कठिन चीज़ों को बच्चों को बताना शुरू कर देंगे। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? सरल से कठिन की ओर। ए ऑप्शन कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी ऑप्शन आपका कह रहा है सरल से कठिन की ओर, जो कि सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, गलत है। और डी ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य की ओर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो और पेस्टोलॉजी ने किस सूत्र पर विशेष बल दिया था? जो रूसो हैं और पेस्टोलॉजी दोनों प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये प्रकृति के अनुसरण की बात करते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, प्रकृति का अनुसरण। सेकंड तार्किक, अज्ञात से ज्ञात और संश्लेषण से विश्लेषण, तीनों गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए पहले क्या जरूरी है? आप बताइए, किसी चीज़ को, किसी बच्चे को अमूर्त चीज़ हमको बताना है, जो बच्चा कल्पना करे, तो उसके लिए हमें मूर्त की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? पहले उसके पास मूर्त अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तर्क देना गलत हो जाएगा, मूर्त अनुभव प्रदान करना सही हो जाएगा। रटना और परीक्षा लेना दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि जो सूत्रों का पालन करती है? देखिए, केवल नियम बताना, आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले उदाहरण देना फिर नियम बताना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। आगमनात्मक विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा आप व्याकरण को बहुत अच्छे से, व्याकरण की विधियों को सूत्रों का पालन करते हुए बता सकते हैं बच्चे को। तो बी ऑप्शन आपका सही है। पाठ पढ़ाना भी गलत और शब्दार्थ लिखना भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सूत्र के अनुसार शिक्षा बच्चे के विकास की स्वाभाविक गति के अनुसार होनी चाहिए? यहाँ पर कह रहा है किस सूत्र के अनुसार शिक्षा बच्चे के विकास की स्वाभाविक गति के अनुसार होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, तो आपका गलत हो जाएगा। प्रकृति का अनुसरण, देखिए बच्चे क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो अपने वातावरण, अपने परिवार, इन्हें सबसे सीखता है। और वातावरण, परिवार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति का ही एक प्रकार से अनुसरण। सबसे पहले उन्हें प्रकृति, अगर हमें जो स्वाभाविक गति के अनुसार शिक्षा करनी है तो स्वाभाविक गति के अनुसार शिक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय है प्रकृति का अनुसरण करना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर गलत है और सरल से कठिन की ओर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर सूत्र किस दर्शन से प्रभावित है? देखिए, पूर्ण से अंश की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि गेस्टाल्टवादी जो होते हैं वो हर चीज़ को पूर्णता में लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका? आदर्शवाद गलत हो जाएगा, प्रकृतिवाद भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद, जो कि पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का पूर्णतः पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को नियम रटाने के बजाय उन्हें खुद नियम बनाने के लिए प्रेरित करना किस सूत्र का भाग है? देखिए, आप खुद नियम बनाने के लिए कह रहे हैं छात्र से, मतलब एग्जाम्पल दीजिए और फिर बच्चों से कहिए कि बच्चे रोल बनाएं। तो किसका पालन कर रहे हैं? एग्जाम्पल आपका हुआ विशिष्ट, उदाहरण आपका विशिष्ट में आता है और रोल आपका सामान्य में। तो कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं? विशिष्ट से सामान्य। चूँकि आपका जो उदाहरण है किसके अंतर्गत आएगा? विशिष्ट के अंतर्गत। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर गलत, सरल से कठिन की ओर गलत और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर गलत। बच्चा स्वयं वैज्ञानिक होता है, वो सब अपने से बना लेगा अगर आप उदाहरण बता दिए। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अनुपयुक्त सूत्र कौन सा है? देखिए, यहाँ अनुपयुक्त की बात कर रहा है। तो अनुपयुक्त का मतलब क्या कि सबसे उपयोगी सूत्र नहीं है, मतलब उपयोगी सूत्र नहीं है की बात करें तो मूर्त से अमूर्त की ओर बिल्कुल उपयोगी है। ज्ञात से अज्ञात ये भी अब उपयोगी है। अमूर्त से अमूर्त ये आपका गलत है। मतलब बच्चे को पहले आप अमूर्त चीज़ फिर आप उसको मूर्त चीज़ बताएंगे, बच्चा कभी नहीं सीख सकता है। इसलिए अमूर्त से मूर्त की ओर वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपयोगी के अंतर्गत, अनुपयोगी में अमूर्त से मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को अपनी पाठ योजना किस सूत्र से शुरू करनी चाहिए? अज्ञात से बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, ज्ञात से बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है, कठिन से वही बात हुई, अमूर्त से वही बात हुई। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया कैसी बनती है? कठिन से बोझिल बिल्कुल गलत, रोचक और प्रभावी बी ऑप्शन आपका सही है।
केवल परीक्षा केंद्रित ये भी गलत, और समय बर्बाद करने वाली भी गलत हो जाएगा। तो जो रोचक हो, प्रभावी हो शिक्षण सूत्र में, वही प्रक्रिया लागू होती है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूत्र में जो स्थूल है, स्थूल का अर्थ क्या है? स्थूल का अर्थ जिसे छुआ जा सके। तो कौन सा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जिसे देखा या छुआ जा सके। बी ऑप्शन दिखाई नहीं दे गलत है, बहुत छोटा, और काल्पनिक भी गलत। तो जिसे देखा या छुआ जा सके उसी को स्थूल कहते हैं, और उसी को मूर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण वह सूत्र है जो छात्र की जिज्ञासा को बढ़ाता है। जिज्ञासा, ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक भी सही है। सरल से कठिन की ओर भी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। ये तीनों सूत्र ऐसे हैं जो छात्र के जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण एनालिसिस का अर्थ है जोड़ना, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण का अर्थ अभी हम लोगों ने जाना, अलग अलग करना या तोड़ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रटना या भूल जाना भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण का अर्थ, संश्लेषण का मतलब क्या है? बिखरी हुई जानकारी को, देखिए ये जो टुकड़े में जानकारी है, इन सब टुकड़े में जानकारी को एक जगह समाहित कर देना आपका क्या है? संश्लेषण है। तो कौन सा? आपका बिखरी हुई जानकारी को जोड़ना, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। जानकारी को तोड़ना, विश्लेषण, प्रश्न पूछना गलत हो जाएगा। ग्रीक कर देना भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? शिक्षक बिल्कुल नहीं, बालक होना चाहिए। बालक की रुचि क्षमता को देखते हुए शिक्षण सूत्र तैयार करना चाहिए। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए बालक होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक और विद्यालय भवन भी नहीं होने चाहिए। तो कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र किस विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो जान रहे हैं गणित में तो ज़्यादातर काल्पनिक बातें होती हैं। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास भूगोल विषय में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याकरण और चित्रकला में भी गलत हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किस सूत्र के अंतिम चरण में होता है? देखिए कल्पना शक्ति का विकास कर रहा है, तो मैंने अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मूर्त में क्या है? आपका अनुभव, और धीरे 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 बच्चे में अमूर्त चीज़ को सोचने का विकास होता है, मतलब काल्पनिक वस्तुओं को भी वो सोचने लगता है। तो आपका मूर्त से अमूर्त की ओर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मतलब वही सेम बात। तो कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र का मार्गदर्शक होते हैं केवल छात्रों के लिए, गलत। केवल प्रधानाध्यापक के लिए, गलत। यहाँ पर शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। देखिए जो शिक्षण का मार्गदर्शक, शिक्षण सूत्र मार्गदर्शक किसका होगा? तो न अभिभावक के लिए होगा, न प्रधानाध्यापक के लिए होगा, एक ही ऑप्शन बचा शिक्षकों के लिए। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए कार्य करते हैं। शिक्षण सूत्र, शिक्षक जो मार्गदर्शक का कार्य है, अगर शिक्षक को शिक्षण सूत्र के बारे में पता नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? तो वो क्या करेगा? इनके लिए शिक्षण सूत्र, शिक्षक के लिए शिक्षण सूत्र मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए जो हर्बर्ट महोदय थे, इन्होंने पंचपदी प्रणाली एक सिद्धांत दिया, सूत्र दिया था, तो वो किस पर आधारित है? वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। इस प्रणाली को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम पेपर वाला पार्ट समाप्त कर लेंगे तो हम इन सब का थ्योरेटिकल वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप जानते रहिए, ए ऑप्शन शिक्षण सूत्रों पर, न तो दंड पर, न तो खेल पर, और न ही केवल भाषण पर। तो तीनों गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिश्चित से निश्चित की ओर सूत्र का विकास बालक की किस पक्ष से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक, बी ऑप्शन कह रहा है बौद्धिक। तो शारीरिक तो हो ही नहीं सकता। अनिश्चित से निश्चित की ओर आपका बौद्धिक से मानसिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण में सरल का तात्पर्य क्या है? सरल का मतलब बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना, जो बच्चे के लिए रुचिकर हो, अनुकूल हो, उसमें शिक्षा देना। तो जो शिक्षक को आसान लगे नहीं, जो बालक को के मानसिक स्तर के अनुकूल हो,
रुचिकर हो, उसका ध्यान रखते हुए जो शिक्षा दिया जाता है वो आपका सरल है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रयोग प्रदर्शन में, नहीं। नियम आधारित विषयों में, तो अगर हम लोग नियम आधारित विषयों पर चलेंगे तो बिल्कुल जैसे उच्च गणित होता है, इनमें इनमें जो है आपका सामान्य से विशिष्ट सूत्र लगता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब निगमनात्मक विधि। कौन सा? निगमनात्मक विधि या निगमन विधि। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भी गलत और कहानी सुनाने में भी गलत। नेक्स्ट, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सूत्र होने चाहिए कैसे? लचीले, बिल्कुल आपका लचीले ही होने चाहिए। कठोर और केवल पाठ्यपुस्तकीय, ये भी गलत हो जाएगा। उस डी ऑप्शन जैसे शिक्षक केंद्रित भी कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा प्रभावी सूत्र कौन सा होगा? जो लचीला होगा, बोझिल कम होगा, वही सूत्र शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का संबंध किससे है? स्मृति से, तो बिल्कुल स्मृति से है। बोध स्तर से, ये भी आपका सही है। और पूर्व ज्ञान से, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञात है वही जो है आपको पूर्व ज्ञान है, तो वो ज्ञात है। बोध स्तर मतलब जो कुछ जानकारी हो वो ज्ञात है, और स्मृति भी आपकी ज्ञात में ही आएगी। तो तीनों उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, एक शिक्षक पहले पूरे पौधे को दिखाता है, मतलब पूरा चीज़ दिखा लिया पूर्ण, फिर जड़, तना और पत्ती बताता है। वह प्रयोग कर रहा है अंश से पूर्ण, नहीं, पूर्ण से अंश। आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष गलत, और ज्ञात से अज्ञात भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुभव से तर्क की ओर सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरलाक महोदय जो थे उन्होंने अनुभववाद दिया था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। लाक, स्किनर गलत हो जाएगा, वाटसन भी गलत हो जाएगा, कोहलर भी गलत हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है हरलाक नहीं, जॉन लॉक। एक मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक थे, जॉन लॉक ने ये कहा था। हरलाक याद आ गए तो जॉन लॉक हैं, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। कौन सा? जॉन लॉक जो है अनुभववाद दिए थे, तो वहाँ से ही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों का पालन न करने से क्या परिणाम होता है? शिक्षण सफल होता है, जब आप पालन नहीं करेंगे तो कहाँ से सफल होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम प्रभावी नहीं होता, बिल्कुल अगर आपने शिक्षण सूत्र को पालन नहीं किया है, शिक्षण सूत्र का पालन नहीं किया है, तो अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे खुश रहते हैं, गलत। समय की बचत होती है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूक्ष्म ज्ञान का आधार कौन सा ज्ञान होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने कल्पना करनी है वही है क्या? सूक्ष्म। जो काल्पनिक है, जो अमूर्त है, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? अमूर्त के अंतर्गत। अब इसका आधार क्या होगा? इसका जो बेस है क्या होगा? तो मूर्त होगा। तो स्थूल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कोई आधार नहीं होता, गलत। केवल रटना और तार्किक ज्ञान गलत हो जाएंगे, केवल स्थूल मूर्त ज्ञान होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र प्रकृति का अनुसरण का अर्थ है जंगल में जाकर पढ़ाना, नहीं। बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना ही प्रकृति का अनुसरण कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेड़ों की पूजा करना और केवल विज्ञान पढ़ाना भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक कला है, इस कला को निखारने का काम कौन करता है? ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सूत्र, भारी बस्ता, कठोर अनुशासन। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अगर कला है तो निखारने का कार्य कौन करेगा? शिक्षण सूत्र करते हैं, क्योंकि ये शिक्षक के मार्गदर्शक होते हैं। बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए वो जो है आपका शिक्षण सूत्र बताता है, इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये शिक्षण सूत्र पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर शिक्षण सूत्र से प्रश्न को पूछ नहीं सकता। ये बहुत ही विश्लेषण करने के बाद हम लोग वीडियो आपके सामने लेके आते हैं, उपस्थित होते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो सभी प्रश्नों पर अच्छे से वीडियो को देखिए, सभी प्रश्नों पर अपना विश्लेषण करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।